हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। हमारे साथ प्रोफेसर राजमोहन गांधी मौजूद हैं। ऐसे वक्त में जब दुनिया में एथनो नेशनलिज्म बढ़ रहा है और इंडिया में हिंदू मुस्लिम डिवाइड बढ़ती जा रही है, तो ऐसे वक्त में हमें गांधी याद आते हैं। देश, दुनिया, समाज सब कहीं ना कहीं उनसे सीख सकता है कि कैसे इंटरफेथ हार्मनी लाई जाए। तो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए उनके नोटेड बायोग्राफर राजमोहन गांधी जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर नेहरूवियन में सर। धन्यवाद। धन्यवाद। सर, आज हम गांधी से रिलेटेड जो कम्युनल लोग जो सवाल उठाते हैं उन पर बात करेंगे, जो मिथ क्रिएट किया गया है गांधी से के बारे में। तो सर, पहला सवाल है पार्टीशन को लेके। गांधी को ब्लेम किया जाता है कि कहीं ना कहीं गांधी पार्टीशन के लिए जिम्मेदार थे, और दूसरा इनका ये कहना है कि उन्होंने पार्टीशन को रोका नहीं। तो अगर आप इस मिथ को दूर कर सके हमारे लिए तो जो अच्छी तरह से इतिहास जानते हैं, जिन्होंने उस समय के कागजात अच्छी तरह से पढ़े हैं, कईयों ने किताबें भी लिख रखी हैं और कई डॉक्यूमेंट्स भी हैं उपलब्ध जो लोग देख सकते हैं, जिससे पता चलता है कि क्या हुआ, किसने क्या किया। अगर कोई इतिहास अच्छी तरह से पढ़ेगा उस समय का, तो ऐसा स्पष्ट होता है कि बहुत कम ही ऐसे लोग थे जो पार्टीशन के खिलाफ थे, और गांधी जी सबसे खिलाफ थे। बाकी लोग तो पार्टीशन के पक्ष में थे। तो हाँ, ये ज़रूर सही है कि कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा अच्छी तरह से फैलाया कि गांधी जी ने पार्टीशन करवाया। जो दूसरा सवाल है कि गांधी जी ने पार्टीशन रोका क्यों नहीं, वो बाद में आऊँगा। लेकिन पहले तो ये जानना चाहिए कि गांधी जी सख्त उसका विरोध करते रहे, और फिर 45, 46, 47 के वक्त तब तक तो कांग्रेस के तकरीबन सब नेता, वो खुली तौर से तो नहीं कहते थे, लेकिन वो इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि हमें पार्टीशन कराना चाहिए। ये जो जिना है और ये जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया हैं, जो आज का जो पाकिस्तान है, आज का जो बांग्लादेश है, कि उसे हमें अपने साथ रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। हम जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है, उस इलाके में हम अपना शासन चला सकते हैं। ये ख़ास करके सरदार पटेल की ये बहुत ही स्पष्ट राय थी, और राजगोपालाचारी की भी राय थी, और जवाहरलाल नेहरू भी इस राय तक पहुँच गए थे। गांधी जी उसके खिलाफ क्यों? गांधी जी वो तो उनका ये बहुत ही कठिन। खान अब्दुल गफ्फार खान भी सर, अगर खान अब्दुल गफ्फार खान भी उसका विरोध कर रहे थे। बाकी सब, मौलाना आज़ाद भी, हालांकि उन्होंने अपनी बाद में जो किताब लिखी उसमें उन्होंने दुख जताया है पार्टीशन के बारे में, लेकिन जब नेगोशिएशंस हो रहे थे तो मौलाना आज़ाद ने भी कुछ नहीं कहा था, समर्थन नहीं किया, पार्टीशन का समर्थन नहीं किया था। गांधी जी ने बहुत ही दुखी होकर के स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन गांधी जी का ये मानना था कि हिंदू और मुस्लिम हर एक गांव में, हर एक शहर में और पूरे हिंदुस्तान में, मतलब आज का जो पाकिस्तान है, आज का जो बांग्लादेश है, वहाँ भी, वहाँ सच में हिंदू माइनॉरिटी में हैं, यहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में हैं, लेकिन माइनॉरिटी में हो या मेजॉरिटी में हो, हिंदू और मुसलमान साथ रह सकते हैं, साथ हमें रहना है। ये गांधी जी का मानना था। तो इससे वो हटे नहीं। और फिर अंत में जब सब लोगों ने, और देखिए एक बात जो लोग जानते हैं, जिन्होंने अध्ययन किया है, खास करके पंजाब में मार्च 1947 में एक काफ़ी बड़ा रायट हुआ वेस्ट पंजाब में, उसमें रावलपिंडी और के आसपास। तो वहाँ काफ़ी सिख और हिंदू मारे गए थे। मैं मार्च की बात कर रहा हूँ, कुछ हज़ार। तो उस समय फिर पंजाब के जो सिख थे और पंजाब के जो हिंदू थे, उन्होंने बहुत ही ये आर्गुमेंट किया, उन्होंने दबाव डाला कि हमें पंजाब का तो पार्टीशन होना ही चाहिए। जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है वहाँ हम हिंदू और सिख नहीं रह सकते। तो आप हमें ईस्ट पंजाब, किसी न किसी तरह से ईस्ट पंजाब अलग हो जाए, ऐसा अकाली दल का डिमांड था और वहाँ के हिंदू नेताओं का भी डिमांड था।
और जैसा कि सब जानते हैं, उस समय जो कांग्रेस, पंजाब की जो कांग्रेस थी, वो हिंदू ही मेजॉरिटी पार्टी थी। मुसलमान थे उसमें लेकिन ज़्यादा नहीं थे, हिंदू ही थे। तो पंजाब की ओर से दबाव आया कि पंजाब का तो पार्टीशन होना ही चाहिए। तो और सरदार पटेल खास करके, और जवाहरलाल नेहरू भी, मौलाना आजाद, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, गोविंद वल्लभ पंत, सब इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि लाहौर, रावलपिंडी, कराची, पेशावर भी, ढाका, चिटगांव, वहाँ हम राज नहीं चला सकते। हाँ, ऐसे कुछ लोग थे, चंद लोग थे हिंदू महासभा के उस जमाने जो कहते थे कि हम ज़बरदस्ती पूरे ही इंडिया में हम अपना राज कर सकते हैं, लेकिन उस समय उनकी कोई शक्ति नहीं थी और उन्होंने वो कैंपेन भी नहीं किया। उन्होंने ज़रूर पार्टीशन को क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन उनमें कोई उस समय शक्ति नहीं थी कि वो पार्टीशन को रोक सके। तो ये हालात थे। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जवाहरलाल नेहरू ने, और पटेल भी उनके साथ थे, राजेंद्र बाबू, राजीव गोपालाचारी और गांधी जी तो थे ही उसके पक्ष में, कि भारत जो, हाँ हो गया पार्टीशन, लेकिन जो भारत बचा है काफ़ी बड़ा है। वहाँ हिंदू मेजॉरिटी में ज़रूर है, लेकिन बहुत मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। हम भारत को सब लोगों का देश बनाएंगे। ठीक है, हमने पाकिस्तान बहुत दुख से स्वीकार किया, लेकिन भारत सबका होगा, केवल हिंदुओं का नहीं होगा। तो ये बिल्कुल ही स्पष्ट कांग्रेस का, गांधी जी का, सबका ये मत था। अब जो दूसरा सवाल आपका है कि गांधी जी ने पार्टीशन को रोकने के लिए उपवास क्यों नहीं किया। उन्होंने कई उपवास किए हैं, अनशन किए हैं, पाकिस्तान को रोकने के लिए क्यों नहीं किया। और एक गांधी जी ने एक बार ज़रूर कहा था, ये शायद 1940 की बात है, जब पार्टीशन का रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग का मार्च 14 में हुआ, उसके बाद एक AICC की मीटिंग मुंबई में हुई थी, जिस उसमें गांधी जी ने कहा था कि मेरी लाश पर ही भारत का विभाजन होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो लोगों ने कई बार पूछा गांधी जी से, जब पार्टीशन उन्होंने स्वीकार कर लिया और पार्टीशन हो भी गया, तो गांधी जी से लोगों ने पूछा कि आपने तो कहा था कि आप नहीं होने देंगे, तो आप क्यों नहीं अनशन पे बैठे। उनसे भी पूछा गया, ये नहीं कि आज ही लोग पूछते हैं, उनसे उनकी जिंदगी में लोगों ने सवाल पूछा था। तो गांधी जी ने उसका जवाब दिया कि जब तकरीबन सब पार्टीशन के पक्ष में हैं, तब मैं क्यों ऐसा मानूं कि सब लोग गलत हैं, मैं ही सही। तो ये उन्होंने कारण दिया। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरी राय में एक कारण ये भी था, शायद ये मेरा अनुमान है, इसका कोई मैं सबूत तो नहीं दे सकता हूँ, कि गांधी जी को साफ पता था कि जब वो अनशन करते हैं तो जो उनके समर्थक हैं उन पर तो दबाव पड़ सकता है, लेकिन जो उनके दुश्मन हैं उन पर तो दबाव नहीं पड़ सकता है। वो जानते थे कि उनके अनशन से जिन्ना तो अपनी राय नहीं बदलने वाले, मुस्लिम लीग तो अपनी राय नहीं बदलने वाली है, और जब मुस्लिम लीग राय बदलने वाली नहीं है और ज़्यादातर हिंदू लोग और कांग्रेस लोग और सिख लोग चाहते हैं पार्टीशन को, और बंगाल में भी लोग चाहते थे कि जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया है वो अलग हो जाए, वो भी चाहते थे। तो जब सब लोग चाहते हैं और जो इसका मेरा विरोध करते हैं वो तो मेरी बात मानने वाले नहीं हैं, तो मेरे अनशन से कोई होने वाला नहीं है, ये मेरा अनुमान है। लेकिन उनके जो ख़ास शब्द थे वो ये थे कि जब मेजॉरिटी चाहती है कि पार्टीशन हो, तो मैं क्यों रोकने के लिए कदम उठाऊं। मुझे दुख ज़रूर है उनका, और ये लोग भी सब जानते हैं कि गांधी जी का जो एक उपाय था कि जिन्ना को अगर मौका दिया जाए संयुक्त भारत का के प्रधानमंत्री बने, तो उस से पार्टीशन रुक सकता था। वो गांधी जी को लगा वो एक रियलिस्टिक प्लान था। उनके अनशन से तो पार्टीशन रुकने वाला नहीं था, और जो लोग कहते थे गांधी जी से कि आप अनशन क्यों नहीं करते, वो नहीं, उनके मन में कभी नहीं था कि गांधी जी के अनशन से पार्टीशन रुक जाएगा।
वो तो उनको तो बहुत गुस्सा था कि गांधी जी चाहते थे कि हिंदू मुसलमान साथ रहें, और फिर वो चाहते थे कि गांधी जी अनशन करें और गांधी जी मर जाएं। वो ये नहीं चाहते थे कि गांधी जी उपवास करके पार्टीशन रोके। पार्टीशन तो ये लोग भी चाहते थे, लेकिन उनको गांधी जी से जरूर गुस्सा था। तो खैर ये मेरा तो इसीलिए तो सर उनकी जान भी ली गई 30 जनवरी को। सर दूसरा सवाल है कि एक हिंदू कम्युनलिस्ट जो है वो सवाल उठाते हैं कि गांधी मुस्लिम अपीजर थे। पाकिस्तान में कुछ मुस्लिम कम्युनलिस्ट ये बोलते हैं कि गांधी हिंदू रिवाइवलिस्ट थे। इन दोनों के बीच में आप गांधी को कहाँ देखते हैं इन दोनों क्वेश्चंस के मामले? ये दोनों आपने पूछा गांधी जी बीच में हैं, ये दोनों एक तरफ हैं, एक दूसरी तरफ है। हालांकि वो दोनों एक से एक ही साथ थे। वो दूसरे देखिए, जितने कट्टर हिंदू एक्सट्रीमिस्ट होते थे उससे मुस्लिम कट्टरता बढ़ती थी, उन्हें फायदा होता था। आज भी हम देख सकते हैं, आज भी जहाँ मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म होती है तो हिंदू एक्सट्रीमिज्म को फायदा मिलता है, हिंदू एक्सट्रीमिज्म होती है तो उसको मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट को फायदा होता है। लेकिन जो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान साथ मिलकर के बराबरी में आगे बढ़ें, तो वो न हिंदू एक्सट्रीमिज्म को पसंद है न मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म को पसंद है। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है कि गांधी जी का विरोध हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने भी किया, मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ने भी किया, और इन दोनों ने ये आरोप भी लगाया उन पर कि वो मुस्लिम वो दूसरे को अपीज कर रहे हैं। लेकिन इसका आपने सर डिटेल में आंसर किया है अंडरस्टैंडिंग द फाउंडिंग फादर्स में, अगर कोई पढ़ना चाहे तो। बहुत जगह किया है। और देखिए, अगर मैं जो ऐसा मानता है कि गांधी जी ही या तो हिंदू के एपिसर थे या मुस्लिम के एपिसर थे, वो बहुत आसानी से उनकी राय तो बदलने वाली है नहीं। लेकिन जो भ्रम में हैं, जो कंफ्यूज हो गए हैं, उन्हें अपना ही रिसर्च करना चाहिए। और मेरी किताबों में मैंने इसके बारे में लिख रखा है। लेकिन तो बस इतना ही मैं बताना चाहूँगा, जिनको सचमुच में जानकारी चाहिए और ज़्यादा जानकारी खुद की नहीं है, उनसे मैं इतना ये कहूँगा कि गांधी जी ने भरपूर कोशिश की पार्टीशन को रोकने की, लेकिन जब उनके निकटतम साथी पार्टीशन के पक्ष में हो गए, सबके सब खान अब्दुल खान के अलावा, तो गांधी जी ने सोचा कि उसके खिलाफ जाने में अब कोई मतलब नहीं है, और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, आगे तो जवाहरलाल नेहरू को और लाला पटेल को इन सबको भारत संभालना है, तो मैं क्यों और तकलीफ इनको दूं। तो इसलिए वो अपने आप को उन्होंने अपने आप को किनारे में करके खुद मार्जिनाइज अपने बर्थडे 2 अक्टूबर 1947 को कहते हैं कि एक बार मैं कहता था तो पूरा देश सुन लेता था, आज मेरा कोई सुनने को तैयार नहीं है। और वो भी ये भी कहते हैं कि अब मेरे जीने की कोई इच्छा नहीं है। एक समय वो कहते थे कि 125 साल मैं जीना चाहता हूँ। तो वो भी हम लोग देखते हैं कि वो ट्रेजेडी कैसे। देखिए, ऐसा होता है ना, किसी को भी, चाहे आदमी छोटा हो बड़ा हो, बहुत हिम्मत वाला हो, उसने बहुत कुछ पहले किया हो न किया हो, हम सबकी इच्छाएं होती हैं, लेकिन सब इच्छाएं पूरी तो नहीं होती हैं। और लोगों को फिर कुछ जो हकीकत है उसे स्वीकार करना पड़ता है। तो गांधी जी ने स्वीकार किया, तो आज़ादी तो मिल गई, आज़ादी तो मिली, लेकिन विभाजन से उन्हें दुख हुआ। लेकिन जो इतना बड़ा भारत बचा था वो कैसा हो, वहाँ लोकतंत्र कैसे बने, वहाँ बराबरी कैसे हो, हिंदू मुस्लिम एकता, सेक्युलरिज्म, प्लूरलिज्म कैसे आए, इसके लिए गांधी जी ने अंत के महीनों में पूरी जान लगा दी। और जवाहरलाल नेहरू और गांधी ने जो मेहनत से काम किया, उसी से 50-60 साल तक बिल्कुल भारत सेक्युलर और प्लूरलिस्ट रहा। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बना, ज़रूर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन जो गांधी और नेहरू ने बहुत उससे, जब कराची रेजोल्यूशन से 1931 के तब से ये इक्वालिटी, लिबर्टी की बात डाली। डॉक्टर अम्बेडकर आए, उन्होंने फिर फ्रेटर्निटी जो वो ट्रिनिटी पूरा हो गया, तो बहुत बढ़िया काम हुआ। सर, आप आज के डेट में जब इतने सारे राइट्स भी हो रहे हैं, कहीं कहीं पे लिंचिंग भी हो रही है,
तो गांधी के नोआखली या कलकत्ता या दिल्ली में जो उन्होंने किया, उससे आज के लोग क्या सीख सकते हैं? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा रेलेवेंट है आज के टाइम में तो आप वो बिल्कुल फेज ऑफ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आदित्य जी। और जो गांधी ने पार्टीशन से कुछ पहले नोआखली में जो किया, फिर वो बिहार भी गए, फिर पार्टीशन के बाद कलकत्ते में उनका जो अनशन हुआ, फिर दिल्ली में भी हुआ, और जो उन्होंने आखिरी साल में जो मेहनत की वो सचमुच में बहुत ही मायने रखती है। और नोआखली, लोग वैसे मानते हैं कि आज़ादी के दिन को, पता नहीं कैसे ये भ्रम पैदा हो गया कि आज़ादी के दिन गांधी जी नोआखली में थे। वो नोआखली में नहीं थे, वो हैदरी मंजिल कलकत्ते में थे। लेकिन नोआखली में वो दिसंबर 1946 से लेके करीब मार्च 1947 तक 2-3 महीना वहाँ उन्होंने बिताया। आज वो बांग्लादेश में है। तो नोआखली क्यों गए गांधी जी? इसके पीछे भी देखिए, राइट्स तो शुरू हो गए थे, इसलिए साथियों ने कहा कि यहाँ राइट्स हो रहे हैं और यहाँ के हिंदुओं को तकलीफ हो रही है, आप मदद करिए। तो एक तो वो वजह थी कि वो गांधी हिंदू माइनॉरिटी की मदद के लिए ज़रूर नोआखली गए। लेकिन एक जाने में एक दूसरा मकसद था। वो देखिए, ये नवंबर दिसंबर 1946 जनवरी 47 का समय है। अब गांधी जी समझ गए हैं कि सब लोग अब चाहते हैं कि पार्टीशन होना चाहिए, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या पार्टीशन बच सकता है। तो वो नोआखली में एक पॉपुलर मूवमेंट आ जाए ताकि नोआखली के मुस्लिम मेजॉरिटी लोग भी स्वीकार करें कि हमें पार्टीशन नहीं चाहिए, हम एक साथ रह सकते हैं। इस उद्देश्य से अपने दिल में ये इच्छा रख कर के भी गांधी जी नोआखली गए। वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। ज़रूर वहाँ के हिंदुओं में तो हिम्मत आई, बहुत ज़बरदस्त हिम्मत आई। और आज भी अगर आप जाएंगे उस इलाके में, आज भी 50-60 साल बाद, 65 साल बाद अगर आप जाएं, 70 साल बाद, तो वहाँ आज भी आपको लोग मिलेंगे जो कहते हैं, बताते हैं कि गांधी जी के आने से जो माहौल में परिवर्तन, वहाँ अब भी एक आश्रम है एकता का, कंस्ट्रक्टिव वर्क का, डेवलपमेंट का। वहाँ भी आज तक बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। तो लेकिन उस समय तो वो पार्टीशन को तो नहीं रोक सके, लेकिन ज़रूर ईस्ट बंगाल में और पूरे बंगाल में, पूरे देश में, पूरे इलाके में, हमारे भारत में उन्होंने ये एक लोगों का हौसला बढ़ गया। जो मानते थे कि हिंदू मुसलमान को साथ रहना है, उनका हौसला ज़रूर बढ़ा। और नोआखली में एक ऐसा समय था, करीब 1-1.5 महीने का, जब गांधी जी गांव से गांव पैदल चले, नंगे पैर। गरीब इंसान के घर में गांधी जी रुके। 40-45 दिन लगातार, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से चौथे गांव, उनके साथ 4-5-6-7 लोग, ज़्यादा नहीं। तो वो एक गजब का चैप्टर है हमारे इतिहास का। और उससे सचमुच एक नई जान आई एकता में, सेक्युलरिज्म में, आज़ादी में, भारत के भविष्य के बारे में। वो तो खैर नोआखली का हुआ। फिर नोआखली से गांधी बिहार गए। अच्छा, कई लोग नोआखली में जो अत्याचार हुआ है, एट्रोसिटीज़ हुई, लोग उसका जिक्र तो करते हैं, लोग करना भी चाहिए इतिहास। लेकिन जो बिहार में हुआ वो तो नोआखली की से ज़्यादा बड़ी संख्या में हुआ। वहाँ उल्टा हुआ, वहाँ मुसलमान मारे गए, मुसलमानों पर अत्याचार हुआ। वहाँ सर वो कांग्रेस को जाके डांटते हैं कि तुम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हो और मैं तुमको जानता। हाँ, मैं बहुत स्ट्रांग, अच्छी तरह नहीं, एक बार उन्होंने ये भी कहा, श्री कृष्ण सिन्हा उस समय चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। पता है उन्होंने क्या कहा श्री कृष्ण सिन्हा से? कि मैंने सुना है कि जो बिहार में हुआ है वो जलियांवाला बाग जैसा हुआ है। ऐसा ये गांधी जी का तो बिहार से बहुत लगाव था। तो 1917 से उनका बिहार से रिश्ता था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कटु शब्द
कहे बिहार के लिए, क्योंकि सचमुच में वहाँ बहुत बड़ी संख्या में, नोआखाली से कहीं ज़्यादा वहाँ वायलेंस हुआ था। तो वो बिहार गए, और फिर जब वो बिहार में थे तब उन्हें पता चला कि कांग्रेस ने, पटेल ने, नेहरू ने, राजगोपालाचारी, राजेंद्र बाबू ने पंजाब का विभाजन स्वीकार किया। तो बहुत दुख के उन्होंने पूछा कि क्यों किया है, कैसे किया है, मुझे समझाओ। तो नेहरू और पटेल ने अलग अलग चिट्ठियां भी लिखी, गांधी जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये तो मालूम होना चाहिए कि गांधी जी से सलाह मांगे बिना ये फैसला किया गया। लेकिन गांधी जी ने फिर अंत में स्वीकार भी किया। उन्होंने स्वीकार किया कि नेहरू पटेल इस समय संभाल रहे हैं, तो जो वो देख रहे हैं आगे तो उन्हें ही काम चलाना है, तो मैं उन्हें नहीं रोकूं। सर, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है गांधी के उपवास पे। इसमें दो तरीके का सवाल उठता है। एक सवाल यह है कि 55 करोड़ रुपए देने के लिए गांधी ने फास्ट कर दिया पाकिस्तान को, इसकी क्या स्टोरी है? और एक जो दूसरे साइड से उठता है कि वो फास्ट सरदार पटेल के अगेंस्ट। ये दोनों मिथकों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जरूर जो लोग में गलतफहमी है उसको दूर करने के लिए मैं कोशिश करने को तैयार हूँ, लेकिन देखिए, गांधी जी ने खुद कहा था जब वो भारत वापस आए दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, तो उन्होंने उनसे किसी एक अच्छे भले आदमी ने पूछा कि आपको यहाँ सफलता मिलेगी, सत्याग्रह यहाँ सफल होगा, आपको अनुयायी मिलेंगे या नहीं? गांधी जी ने कहा मुझे ज़रूर मिलने वाले हैं, सत्याग्रह ज़रूर सफल होने वाला है हिंदुस्तान में। उन्होंने ये 1915 में कहा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि मैं तो अपने सिद्धांत पर रहूँगा, टिका रहूँगा, और लोग नहीं मानेंगे मेरी बात, तो एक समय ऐसा आएगा लोग सब मुझे छोड़ देंगे, अलग हो जाएंगे, और शायद ऐसा भी समय आएगा कि मुझे अपने खाने के लिए, पेट भरने के लिए घर घर में जाके भीख मांगनी होगी, जैसे गांधी जी ने कहा था 1915 में। तो वो जानते थे कि गलतफहमी होगी, दुश्मनी होगी, उसके लिए तो आज भी अगर कोई गांधी जी के बारे में लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, तो न उससे न गांधी को गुस्सा है न मुझको गुस्सा है, क्योंकि मैं जो असलियत थी उसके बारे में मुझे तो थोड़ी बहुत जानकारी है, और मुझे मेरा पूरा विश्वास है और लोग जानकारी हासिल करेंगे तो उन्हें भी पूरी मिल जाएगी। अब इसलिए, लेकिन हाँ, ये लोग ज़रूर बात करते हैं उस अनशन के बारे में, उनका जो आखिरी था जनवरी 13 से जनवरी 18 का जो उपवास था, तो उसके पीछे कई कारण थे। गांधी जी दुखी थे, कई करप्शन हो रही थी, लोगों ने लिखा था कि देखिए कांग्रेस के लोग अब आ गए हैं, और लोग अब कहने लगे हैं, कुछ ही महीनों में कहने लगे हैं कि अंग्रेज सरकार इससे ज़्यादा अच्छी थी। लोग एमएलए बनना चाहते हैं पैसे बनाने के लिए। एक बहुत बूढ़ा आंध्र का एक बहुत बड़ा नेता था, तो उसने कहा कि मैं तो अब बीमार हूँ, मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन मेरा ये दुख है। एक वो खत आया था। फिर कुछ मुसलमान भाई थे दिल्ली के जो गांधी जी से लोग मिलते थे, उनसे कहने लगे कि देखिए यहाँ तो हम सुरक्षित नहीं हैं, आप हमें इंतजाम करिए, टिकट दीजिए, हमें इंग्लैंड भेज दीजिए, वहाँ हम ज़्यादा सुरक्षित हैं। और उन्होंने कहा कि वो हमेशा पार्टीशन का विरोध करते हैं, वो हमेशा जिन्ना के अगेंस्ट है। हाँ, हम तो नेशनलिस्ट मुस्लिम हैं, पाकिस्तान के तो हम खिलाफ हैं, लेकिन यहाँ हमें सुरक्षा नहीं है, तो अब हम क्या करें? आप हमारे लिए टिकट दीजिए, हमें इंग्लैंड भेज दीजिए। जब गांधी जी को ऐसे जब विचार आने लगे, ऐसे ख्याल आने लगे, तो और फिर दिल्ली में तो खैर कई मस्जिद पर कुछ शरणार्थियों ने कब्जा कर लिया था, कई पर, और कई मुसलमानों को घर से निकाल दिया था कि हम तो शरणार्थी हैं वहाँ से, हम अब आपको धकेलेंगे, हम यहाँ रहेंगे। तो उनके लिए भी गांधी जी को बहुत बहुत दुख था कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो और ऐसे कई कारण थे, तो गांधी जी के दिल में ये विचार है कि मुझे सचमुच में कुछ करना चाहिए। तो उनके दिल की आवाज़, ऐसा गांधी जी ने कहा कि मेरे दिल अंतरात्मा कहती है कि तुम्हें अब अनशन करना है, जब तक हिंदू मुसलमान भाई भाई न बने तब तक। उस बीच में फिर ये भी सवाल आया कि हाँ, ये जब
विभाजन लोगों ने स्वीकार किया, सब लोग, तो एक पार्टीशन काउंसिल बनी थी जिसमें जिन्ना थे और पटेल थे भारत की ओर से, कि जो एसेट्स हैं, जो कुछ सरकार की चीज़ें हैं और जो भारत अंग्रेज सरकार में भारत का जो खजाना है उस सब का किस तरह से डिवीजन किया जाए, किस तरह से डिवीजन किया जाए, तो उस डिवीजन में ये फैसला हुआ था कि शायद 400 करोड़ थे, उसमें से 75 करोड़ पाकिस्तान का हिस्सा होगा। ये सरदार पटेल, अच्छा, इस पार्टीशन काउंसिल में जिन्होंने जून से लेकर अगस्त में काम किया था और हर एक मीटिंग में सरदार पटेल मौजूद थे इसमें, और जिन्ना और या लियाकत उस तरफ से, तो हर एक मामले में यूनानिमिटी से उन्होंने कर लिया कि फैसला कि ये आपका, ये हमारा, ये हमारा, ये आपका, इस तरह से। उसमें यह आया कि जो वॉर टाइम में जब भारत को बहुत कुछ खर्चा किया था, उसलिए पाउंड स्टर्लिंग बैलेंसेस मिले थे, वो भारत के अकाउंट में थे, रिजर्व बैंक में, उसका हिस्सा पाकिस्तान का ये होगा, बाकी सब हिंदुस्तान का होगा, भारत का होगा। तो फिर जब कश्मीर में अक्टूबर 1947 से शुरू हुआ, तो भारत सरकार ने कहा कि हम तो पाकिस्तान का पैसा नहीं देंगे, ऐसा भारत की सरकार ने। लेकिन गांधी जी को लगा कि ये सही नहीं, कि ये हमारा पैसा नहीं, और ये पार्टीशन काउंसिल ने ही फैसला किया था कि इतना ये हिस्सा पाकिस्तान का है, बाकी से भारत का है। तो उन्होंने, तो जब गांधी जी ने अपना अनशन किया, उपवास किया, तो लोगों ने पूछा कि क्या चाहते हैं आप? तो बहुत कुछ लोगों ने बहुत किस्म की कोशिश की, मौलाना आज़ाद, राजेंद्र बाबू, सब जगह दिल्ली में हिंदुओं से, मुसलमानों से, सब लोगों से मिले। हिंदुओं ने कहा कि जो मुसलमान दिल्ली से बाहर गए हैं, पाकिस्तान में पहुंच गए, उन्हें भी हम वापस लेने को तैयार हैं, हम ये मस्जिद छोड़ देंगे, फिर मस्जिद हो रहेगी, जो घर हमने कब्जा किया वो हम छोड़ देंगे, और ये जो दिल्ली में फूलवालों की सैर जो होती थी, जो हम बंद करने वाले हैं, मुसलमानों का बहुत सैकड़ों साल पुराना त्यौहार, वो हम फिर से होगा। ये सब, तो गांधी जी ने कहा कि ये सब मेरी मांगे हैं। तो एक और मेरी मांग ये है, जब लोगों ने पूछा कि आप क्या चाहते, ये जो पाकिस्तान का पैसा है जरूर हमें जाना चाहिए। भारत की सरकार ने मंजूर भी किया, लेकिन तब उपवास छोड़ा नहीं गांधी जी, मंजूर करने के 2-3 दिन बाद ही छोड़ा। जब और कुछ भी हुआ तो वो इसलिए उन्होंने नहीं उपवास किया था, लेकिन वो भी जब लोगों ने गांधी जी से पूछा आप क्या चाहते हैं, तो गांधी जी ने ज़रूर कहा कि ये हिस्सा है, क्योंकि वो तो मानते थे ना कि जो डिवीज़न है भारत का, कभी कभी भाइयों में भी, परिवार में, एक फैमिली में भी हो जाता है विभाजन, और जॉइंट फैमिली अलग अलग हो जाती है, कुछ लोग निकल जाते हैं, लेकिन उनका एक हिस्सा होता है, तो वो हिस्सा हमें ज़रूर देना चाहिए। तो खैर, तो उसकी वजह से उन्होंने अनशन नहीं किया था, लेकिन ज़रूर ये सच है कि वो चाहते थे। और जब लोगों ने पूछा कि आप हम क्या करें, तो उन्होंने कहा कि ये करो तो अच्छा होगा, तो किया भारतीय सरकार ने, जवाहरलाल नेहरू ने और वल्लभ भाई पटेल ने, सबने स्वीकार किया, खुशी से या दुख से, ये और ऐसा। और जो ये भी था कि उन्होंने खुद कहा है कि मेरा आखिरी उपवास सरदार पटेल के अगेंस्ट नहीं है, और जो ऐसा बोल रहा है वो हाँ, ये नहीं, उसमें देखिए, गांधी जी के दिल में, उनके मन में, उनकी आंखों में वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र बाबू, जयप्रकाश नारायण, मौलाना आजाद, राजगोपालाचारी, ये सब उनके भाई या बच्चे थे। तो उसमें ये क्या सवाल था कि इसको रोकूंगा, वो नहीं, वो तो सबका भला चाहते थे, अपने किसी भाई का, बच्चों का, खास करके किसी का भला या किसी का बुरा हो, ऐसा तो उनके दिल में नहीं था। तो सरदार पटेल के और गांधी जी के दिल्ली में जो उन्होंने मेहनत की और जो उनका उपवास था, उससे नेहरू पटेल का जो रिश्ता था, जो इतना सरल नहीं था, जिसमें काफ़ी मतभेद थे, कभी कभी मनमुटाव भी था, लेकिन वहाँ उसके बाद, उपवास के बाद और गांधी जी की हत्या के बाद, जो नेहरू पटेल का रिश्ता था और भी मजबूत हो गया।
सर, आज ही एक खबर आई है कि नॉन हिंदुओं के लिए 150 मंदिर क्लोज कर दिया गया है। और ऐसे एक और खबर आ रही थी कि किसी मुसलमान ने जाके मंदिर में पानी पी लिया था तो उसे मारा पीटा गया। तो आज के ऐसे माहौल में अगर आप देखें तो वो गांधी का, चाहे वो वैष्णव जन तो या ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, जिसको लोग भूलते जा रहे हैं, और गांधी का मैसेज कितना आपको लगता है कि काम कर सकता है? और या हम गांधी जो कहते थे कि जो मेजॉरिटी जो बैठी हुई है, जो चुपचाप है, वो एज गिल्टी है एज अटैकर्स, तो हम लोग जो लोग हैं जो इसको फाइट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कितना बड़ा ये मैसेज है गांधी का? क्योंकि ना कोई ऑपोजिशन बोलता है, ना सरकार कुछ बोल रही। इन मुद्दों पर लेके कोई मैटर नहीं हो रहा है, क्योंकि गांधी, अम्बेडकर या नेहरू, ये लोग इन मैटर को उठाते थे कि अगर कोई मंदिर में प्रवेश नहीं कर रहा है, किया जा रहा है, तो ये बहुत गलत है। या किसी को पानी के लिए तो अम्बेडकर ने तो महान सत्याग्रह ही किया था। तो आप जैसे दलितों पे भी अत्याचार हो रहा है या मुसलमानों पे, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कितने दुख और शर्म की बात है। किसी भी समाज में कोई बच्चा 14 साल का अपनी प्यास मिटाने के लिए वो किसी मंदिर में आता है। हो सकता है कि वो हिंदुओं का मंदिर है और ये मुसलमान बच्चा है, लेकिन बच्चा है तो वो अपनी प्यास के लिए वो किसी मंदिर के नल पे अपनी प्यास बुझाता है। फिर उसकी पिटाई होती है, और कैसी पिटाई होती है, ज़बरदस्त पिटाई होती है। हालांकि वहाँ के पुलिस वालों ने इस इंस्टेंस में जिन्होंने पिटाई की उन पर केस भी दर्ज किया, वो अच्छा हुआ। हर वक्त ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो ज़रूर ऐसा हुआ था। लेकिन ये कितने दुख और शर्म की बात है किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए, कि हम किसी बच्चे को, किसी गरीब बच्चे को, या कमज़ोर जो व्यक्ति है, महिला हो या दलित हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, कमज़ोर लोगों पे अत्याचार करना, उन्हें मारना पीटना, उन पर ज़बरदस्ती करना, इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या चीज़ हो सकती है? तो इसमें देखिए, आप कहने कहा कि गांधी जी होते थे या जवाहरलाल नेहरू कुछ कह देते थे, लेकिन ऐसे मामले में हर एक पड़ोसी को बोलना चाहिए, हर एक नागरिक को बोलना चाहिए। जो अपनी आँख से देखता है, अपनी कान से सुनता है इस किस्म की बात, उसको कुछ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सचमुच ये सत्य है कि आज के भारत में न कोई बीजेपी की पार्टी का नेता या सरकार का कोई, या कोई हिंदू प्लेटफॉर्म जो होते हैं, हिंदू धर्म के, हिंदू समाज के जो प्लेटफॉर्म होते हैं, उनमें से कोई भी नेता ने अपनी आवाज़ नहीं खोली है कि देखिए कितनी शर्म की बात है। तो ऐसी चीज़ें जब इतनी होती रहती हैं, दलितों के खिलाफ होती हैं, बहुत होती हैं, लेकिन ज़्यादा उसकी खबर भी नहीं छपती है। चाहे मुसलमान के खिलाफ हो, दलित के, हिंदुओं के, किसी के भी खिलाफ ऐसा हो, कमज़ोर इंसान के खिलाफ अत्याचार और जुल्म हो और हम आवाज़ नहीं उठाएं, तो इससे ज़्यादा किसी समाज, किसी देश के लिए शर्म की बात क्या हो सकती है? इसके लिए लेकिन कैसे ये बदला जाए, वो दूसरा सवाल है। लेकिन हर एक के, अगर किसी के दिल में ऐसी घटनाओं से दुख होता है, तो उसे ज़रूर अपना अगला कदम उसे मिल जाएगा, क्या करना चाहिए। आज तो इतनी हालत ख़राब हो गई है कि जिन पर जुल्म होता है, वहाँ जाकर हम सहानुभूति भी दिखाने में डरते हैं। लेकिन देखिए, ये सब बदलने, ऐसा अन्याय और ऐसा पाप बहुत सालों तक नहीं चल सकता। लेकिन कैसे ये हटेगा, उसका कोई सरल तरीका मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है कि ये ज़रूर हटेगा। और कई लोग हैं, कईयों ने तो ये जो इंसान हुआ, ये जो इंस्टेंस एग्जाम्पल हुआ, ये बेचारे आरिफ का हाल ही में गाजियाबाद में, तो कई लोगों ने ट्वीट भी किया कि हम शर्मिंदा हैं,
सॉरी आसिफ का एक चला तो ये ऐसा बहुत ही अच्छा भी हुआ है, लेकिन और भी आगे होगा। तो ये लेकिन लहर आती हैं, ऐसी आती हैं जाती हैं, इसको तुरंत बदलना इतना आसान नहीं है। और हम तुरंत बदलने के लिए किसी एक कैरिज्मेटिक लीडर की अपेक्षा करें, वो भी, उसमें भी कोई अकल नहीं। जो जहाँ कुछ हम कर सकते हैं, हर एक इंसान अपनी जगह क्या कर सकता है उसे करना है। बाकी, और उसे अगर बहुत अच्छा तरीका उसके ख्याल में आता है लोगों को मोबिलाइज करने का, तो और भी अच्छा। लेकिन जो हम कर सकते हैं करें, और जहाँ दुख प्रकट करना है दुख, जहाँ हमें क्रोध दिखाना है हम क्रोध भी दिखा सकते हैं, लेकिन हमें कभी हिंसा नहीं करनी है, और नफरत नहीं बढ़ानी। कभी भी नफरत, हमें किसी के खिलाफ नफरत हमें नहीं दिखानी, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। सर, आज के डेट में मैं आपसे यही एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक बार लोगों को वैष्णव जंतों का पूरा मतलब समझा दें। गांधी उसमें मुसलमान जंतों और क्रिश्चियन जंतों भी जोड़ते थे जब नोआखली में जा रहे थे। तो आप अगर उसका वो मतलब बता सकते हो नरसिंह मेहता की वो पोएम का, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है आज के डेट में। वो 15वीं सदी की पुरानी कविता है, भजन है नरसिंह मेहता का, कि वैष्णव जन यानी कि अच्छा आदमी, भला आदमी कौन होता है? जो दूसरे की पीड़ा जानता है। और पीड़ पराया का ये भी मतलब हो सकता है कि पराया बहुत ही अच्छा शब्द है, अंग्रेजी में स्ट्रेंजर हो सकता है, स्ट्रेंजर, द आउटसाइडर, बाहर का, बाहरी आदमी। पराये के दुख अगर हम जानें तो वो अच्छाई का संकेत है। तो ये गांधी जी का ख्याल था, और ये तो आपने अच्छा किया कि नोआखली में उन्होंने बात रखी थी। और नोआखली ये देखिए, लोग समझते हैं कि गांधी जी ये रघुपति राघव राजाराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम बचपन से ही भजन करते थे। नहीं, ये मनु गांधी ने दिया था ये नोआखली में। तो देखिए, गांधी जी की सब बातें लोग भूल जाएं, लेकिन ये 3 कविताएं याद रखें। वैष्णव जन तो जाने होता है, और ये ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, और तीसरा वो भी उन्होंने नोआखली में चलाया था, टैगोर एकला चलो अकेले, कोई अगर तुम्हारे साथ आए ना आए, तुम्हें अगर सही लगता है एकला चलो रे। सर, क्या कोई इंसान जो है, मैं लास्ट में जाते जाते पूछ ले सकता हूँ कि गांधी को याद कर सकता है, उन पे आर्टिकल भी लिख सकता है, लेकिन अगर उसमें वो नॉन वायलेंस और हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं है, तो क्या वो आर्टिकल पूरा हो सकता है? आप समझ गए होंगे मैं इशारा करके बोल रहा हूँ, लेकिन वो क्या वो हो सकता है क्या, अगर वो बिना हिंदू मुस्लिम यूनिटी के गांधी को याद किया जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो हो सकता है। और देखिए, अंत में यही कहूँगा आदित्य, गांधी जी के 2 संदेश थे भारत की जनता को 1917-18 से लेकर अंत तक। अंग्रेजी में कहें तो हेट नॉट और फियर नॉट, डरो मत और नफरत मत करो। तो और डरो मत के साथ साथ डराओ मत भी, डरो मत और डराओ मत। और तो अगर हम भय से आज़ादी हमें मिल जाए और नफरत से आज़ादी हमें मिल जाए, तो हमारे सपने पूरे होंगे। थैंक यू सर, हमें समय देने के लिए। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू आदित्य, ब्लेस यू।